हमारे यात्री भाई आए हैं बाहर से, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, सभी का मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ बेस कैंप LOC टीटवाल शारदा मंदिर पे, सभी का वेलकम। And my experience so far has been nothing but great. This exposure to Kashmir, to the temples, to the camp, seeing who the Kashmiri Pandits that are still here, this has just been so life-changing. रश कर लोल बरुन लोल बरुन ये कित बनाव यह अत रश कर क्या अगर अत करो रश यह रोज ठीक तुम वो अस्थापन पुस लोग पे तम बन बे खस्त खाल ये क्या गो ये बने डिस्ट्रिक्ट कोपस बने मंदिर मगर प्रेरणा मूज कमिच ये पीच प्रेरणा मीज तथ ये गुलगाम बनो विलगाम बनो इवन शारदा माता तय गोड योत 58 दोन थोक सह ये पत गई आय सह मूर्ति प्रतिष्ठा कर कत टिटवार तो छोट वन ज्यादा लफ्ज वन बह कि हिस्ट्री तह सारे पता ये क्या फेसबुकन पे सिर्फ ये रश कर माता बरो तुम लोल यह बर सारे लोल बाकी ज्यादा वन की मे चीज ऐड कर कि ये वुच भद्रकाली हुंद डेडिकेटेड टीम पडरू साहब डेडिकेटेड टीम तो तमिच एग्जाम्पल ये कि यम जन यतिक महलक तो अराउंड everyone donated 30 canals of land 30 कनाल जमीन मामूली कत आज यह 300 कनाल जमीन सो यमन हुंद बोड़ बार ये प्रोजेक्ट यह सोन यह गसन ये सिर्फ बटे ये साउथ इंडिया योर बाकी भारत योर क्या यह माता रागना हज यूत भगवती तुलमुल सोय भगवती ये माता रागना इत पे वोन यह तृतीया युग भगवान राम सिंद वक्तन कि सीता हनुमान जी नखस पे योर तो भगवती रूजित तो ये प्रखुट भगवती तो पे स्वामी नंदलाल जी यम जन मतलब एवर मतलब यथ वो सेंट ऋषि यमन जन जनरेशन मज वक्त वन लाइव सोरे यथन बहुत बहुत धन्यवाद काशी जी तो करो बड़ भाग्यवान आज भगवती हुंद आशीर्वाद मिलमुत तो आव नाद माँ भगवती हुंद आय योर सारी मे बासान कि आज यूरोप पे नफर योर आमत डॉक्टर साहब बाकी नफर शफालिका निर्जा जी नफर आमत क्या दय सुंद तुमुत क्या प्रान जन्मुक यम जन्मुक कि तह म्यूल प्रालब्ध योर इनुक तह म्यूल भगवती हुंद दर्शन यह बागवानी तो जबरदस्त मन किन शुक्रगुजार पडरू सबन यमो सपोर्ट कोर टूरस मज जबरदस्त अनहद सपोर्ट म्यूल हुंद यम जन ID कार्ड ओतर बन और शारदा तरन खतर तम बन सारी यमो महारा यम बिहतन तमो कर यह कम बड़ मुश्किल कर ये अके काम खतर इंसानस पद फैला अगर तुम ऑनलाइन तू तथ मे जबरदस्त मेहनत पे कर मगर युस यह कंटैक्ट यह बड़ सुदृढ़ कंटैक्ट यम ईजिली अवेलेबल गो बे ये सोरे बनोमुत यह करोड़ बोध रुपये लोगमुत लोग डोनेट कर वथवंजी यह सह थाम अम प्रकाश सरसी भारत वर्षस मिलान ये स्वामी नंदलाल जी तो लाल जी यम स्वामी नंदलाल जी शारदा तपस्या कर तम गोत यूर आमुत ये पे गए तम कोत शारदा तत तम तपस्या शारदा सारी ये बोड़ बार बिजनेस हब मेन माता माल सन रिश्तेदार पप तम राजदान पा तम सारी तत कर कारबार तम रुपये आना तौर चांद रुपये गुरन पे यह कारबार तत पे सर यह सोरे भारत वर्ष जबरदस्त शारदा कॉरिडोर तो सवाल यह कि यम सात पर नंदलाल जी तत पे तौर आये कबर पत तम आय तम बीठ नंदलाल जी मान हाइस्ट सेंट ऑफ द वैली हाइस्ट सेंट
इमो दितमुत बब गुब्बस गुब्बन जन चिलम सह दिमुत नंदलाल जन तिमन गुब्बब ने नंदलाल जी ने उनको चिलम भगवान गोपीनाथ जिसको बोलते हैं उस नहीं गुरु नहीं आशीर्वाद सबके साथ यहाँ पर धर्म संसद हुआ करता था। ये धर्म संसद मज वैली हंदन तो सारी सेंट्रलाइज स्वामी आफ्ताब जी नंदलाल जी सारी गोपी बब जी सारी योर धर्म संस्थान पद कर विचार विमर्श तथ मज गो अक फिर पास कि सारे खुद बोड़ ज्ञान मार्ग स्वामी आफ्ताब जी सह रोजान ये सानिस महलस मज तो कार्य सह रोजान सानिस महलस मज तमिस थोक पे नाव ये भास्कर प्रकाश तह सो अख लीला बोजम पोत जोने मोत उजनोम ललनोम नारायण सो विज ब्रो कन ना तमिस कोर अक फिर क्वेश्चन क्या खेवान ये सह लूकन जिना लूक जिन जितन तो सह दपान कि यम सा बट दीवी पुत्र इन भगवती हूं आशीर्वाद इन स्वरूप इप सा ब्रो इप महाभारत मज सारी देवता या सारी राक्षस ओ जन्म दुबार म्यूलमुत सो ये संहार कर राक्षसन तो देवता हूं बे धर्मुक राज कर इत पे तुहद ये तह सो संस्कार हिंदू संस्कार सनातन संस्कार जिंद थावन तुम ईजम दाय सद तरफ सो मे बासान सारे सह ईजम भगवती हूं प्रचार कर सनातन धर्म प्रचार कर संस्कार बचन दिन पानवी अकिस लोल मोहब्बत बगरावन तो जबरदस्त भाग्यवान अस म्यूल सारे आजतुक दर्शन यम पे कराल बब नंदलाल जी पे कराल बब सानि क्रत नंदलाल जी 5-6 बे टोट तिमन श्यामलाल जी वन वाज हाई सेंट तो ठुसु सब ठुसु सब केम सिट तमिस गोस अंकल तम तुद सुनील ठुसु का तो तम स्वामी जी नंदलाल जी सत्य बे तिमन सखा वन तम यकजा बिहित तम पे कराल बब परमशेष स्वामी नंदलाल जी तमिस दिन तम सदी कराल बब विभीषण जी दिन गद्दी यह जन हुत बेहान हुशर स्वामी मस्तराम जी सो मस्त तमिस दोपन मस्ती सह बेहान बद पौर तह तर फिक्र हाँ सद बबस सदी सह गृहस्थ साथ मस्ती गृहस्थ लूकन गृहस्थ मज साथ बना सह बस्ती मज वन वसित बिहत सह बस्ती मज मगर वन वसित पे बिहत तो यम जन यह प्रचार इहद शेष सरसी वैली मज फहलित इहुंद परिवार अत वन नंद बबन परिवार सारी नंद बबन परिवार नंद पार जितने भी हैं जहाँ पर भी हैं हाँ सब नंद पारा हाँ हाँ सातन यम सातन ये स्टार्ट गव मिल्टन स्टार्ट गई कराल बब बेहान नबर कन बोन तो मे बोन तल बेहान तम महफिल लगान अतन सारी अतीमस प्रणाम कर सह वन सारे ये गज डुबडास वन तलुक पे सहलाब शिन वोल ये गज डुबडाब ग जू बचो पे द्राव कराल बब गो हरिद्वार और हो तम गड्डी हे तम जमीन गाड़ दोपस ये क्या कर बटन बचन तम कोत ग पे बनो तथन गड्डी रोड तम जाय गड्डी मारा गड्डी तथ जाय नाव गड्डी उधमपुरस मज तथ तरम जाय यह गई सन थक पिंड ये और इन तम बेहन ये तो तम फिक्र तरह यह वन क्या खबर क्या वन मस्त लेखती कर क्या तन वन पे रोद दोपन इन सारे न्यूरन पे बे इन संहार गसन वोल ये तुह सह कराल बब जबरदस्त सेंट तो सारी तिहद शश विज प्रणाम सेवाकार तिहद करान ड्यूटी दिम अच्छे पता क्या आए योर आई डोंट थिंक मगर अच्छा पता क्या आए योर अच्छा बुलाओ कित पे आए योर अच्छे पता कोत वातो न अच्छे पता यह सारे भगवती कर चत प्याद यूं ताकत यूता बनान ये धर्मशाला बन यूं ताकत यह भगवती कर आए तो कोर सुरेंद्र जी बनाओ हेरिटेज टूर सुरेंद्र जी आप ख्याल हेरिटेज टूर करो गो स्टार्ट बुजुर्ग लोग यहाँ हमारे बहुत टफ काम है मगर
सोचान कि हेको लिफ्ट करो अरेंज मगर लिफ्ट सत्य जनरेटर इट कॉस्ट मिनिमम 20-25 लाख रुपये मन में है हमारे, लेकिन अभी नहीं कर पाए हैं जो जरूरी है क्योंकि वारिया पाने हेरन तक कि लिफ्ट तो वारियन गस सहूलियत मगर उसके साथ जनरेटर होना जरूरी क्या पावर प्रॉब्लम वाटर प्रॉब्लम वाटर प्रॉब्लम मगर कोशिश करते हैं मैनेज करें चाहे परचेज कर मैक्सिमम परचेज कर पहुँच मगर कोशिश कर यात्रियों गस वात तकलीफ कह वो यात्रियों तो सोचुन कि तिमन ना पानस मज कर कित पे सोरी गसान सुरेंद्र जी गाश आमुत मे पजी गाश आमुत पाडो साहब पेशन साहब तुहस टीम मतलब थैंक यू तुम हॉस्पिटैलिटी करो मतलब अकोमोडेशन करो मतलब डिनर हु नाश्त बे तम खुद बोड़ तुम श्रद्धा श्रद्धा सान तुम थज जाए मेंटेन करान अत बढ़ावान एक्सपैंड करान गाश आव मे अम किन क्या मे बड़ बासान मज क्या करान क्या करान क्या दूर रोजान तेल खौफनाक ख्यालात स्पेशली यह अस गुजरे मगर यह तुम सारी काम करान मज यम भक्ति सान तुम काम करान यम श्रद्धा सान तुम काम करान तुम ये गई भद्रकाली तिथे कन गई ईश्वर तिथे कन मे बासान तुम ज्यादा काम करान बनस्बत कि यम एक्टिविस्ट वनान पन्नस पानस चाहे सह बास या बे कह यू आर डूइंग द रियल वर्क फॉर समाज यू आर द समाज अस पज सारनी यम जन पन्नस पानस एक्टिविस्ट वनान या वनान चुक अस पज तुह सारनी निश हेचुन बे सह डिसिप्लिन पैदा करुन ना शोर ना कह नॉइज थप कर पकान तुम करान पन तुम पढ़ान पन ज्यादा शोर करान कम करान अस सह डिसिप्लिन पानस मज क्रिएट करुन समाज कन तम सारी एक्टिविस्ट पन्नस पानस वनान ऑर्गनाइजेशन तमन पज अस तुह निश हेचुन सारनी निश चाहे कह त ऑर्गनाइजेशन लक्चन लक्चन चीजन पर लड़ाई करान मगर ये मिल पीएम पैकेज एम्प्लॉयजन मिल यीत्यान इंटरेक्ट कोर सारनी सम तिमन समस्या सन समस्या कहें पान जनरेट करान बुच सारनी ये थज जाए पे सारनी समाजस अख रिक्वेस्ट करान चाहे सह एक्टिविस्ट चाहे सह नॉन एक्टिविस्ट कि सारी जुड़ो यमन लक्चन लक्चन कथन पे लड़ाई करान यह त्रो सोरे एंड अख समाज स्ट्रॉन्ग समाज तथ पे करियो काम समस्या चाहे सह पीएम पैकेज एम्प्लॉय चाहे सह टिकर एक्सपेंशन प्रोग्राम चाहे बे कह सोरी समाज अगर इकवट गस वी डोंट नीड गवर्नमेंट वी विल डू एवरीथिंग आवरसेल्व्स दिस इज एम थज जाए पे फ्रॉम माई हार्ट आई एम जस्ट मेकिंग दिस अपील एंड मैसेज फ्रॉम माई हार्ट क्या शुरू अत क्या वजह वो तुम पता सनातन धर्म न मिटने वाली चीज़ है गु खत्म मगर अत वक्त वक्त पे आव मुश्किल हालात सह ट्रांजिशन मन सह चीज़ बचा थवन वही हमारा लक्ष्य था अस पता कि 20 वर 30 वर 50 वर क्या पॉलिटिकल स्थिति सैनिस भारतस मज या मज यम सात 2005 मज सानो बुजुर्गो कोर तमो वोनुक करो टुकरे करो बे खड़ा अस गो नेबर अस त्रो सह क्लेम त्रो तिमन हालातन मन ये जन यम सात 10 बाय 10 कमर 20 लोग 50 लोग एक ही कमरे में तथ अकिस कमरस मज तमो कोर रिजॉल्व यह अजची पत कह यम सात 1927 मज गो लूट पार गो सब तम सात 1951 रेजोल्यूशन मेरे पास कॉपी मे कॉपी तमिच कि करो अस जिंद थवन सोन जुड़ाव कम कम जुड़ित सिर्फ यमो तीर्थों आज अगर सिर्फ यह तीर्थ यह वत सह बे
जोड़ हमारा सोन सनातन हेरिटेज तथ सो जुड़न उत्पल जी बात करते हैं डे बाय विथ every passing minute we are losing hundreds of our तीर्थस in Kashmir. यह मतलब हतपति तीर्थ प्रत मिनट क्या उत्पल जी इन जो पता उत्पल जी के बेटे चाहे इतने पोरमुत लिखूं नहीं पता है उनको. मेरे पिताजी को जो इस एरिया का पता था मुझे उतना नहीं पता, शायद मैं 5-10% पता, मेरे बेटे को 1% भी नहीं पता. यह जिंद थावन सारे खो जरूरी सनातन हेरिटेज इसको डॉक्यूमेंट करना, इसको आज के डिजिटली इसको डॉक्यूमेंट करना. बनत हेकवा न बनत हेकवा मगर हंदिस सरसे समाजस गस पता हंदिस कत कत कोनस मज कुस कुस तीरथ कोतान जिंद कर आव तथ जवाल कित पे करो अम बापत यह करोन बे खड़ा. 2005 पे गो लड़ा इंडिविजुअली स्टैंड अलोन विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट हमने यहाँ पे खड़ा करके रखा है. इसको इसलिए खड़ा किया है कि नेक्स्ट जनरेशन यम साथ ये तिम कत वन पन कशीर मंज 95% ऑफ हिंदूज हाउसेस सारी खत्म. किसी का घर नहीं है, किसी का मकान नहीं, किसी के जमीन नहीं, सब खत्म. कोई कुछ भी बोले, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी बोले, सरकारें कुछ भी बोलते हैं, पॉलिटिकल्स कुछ भी बोले, 95% ऑफ कश्मीरी हिंदूज जो जुड़ाव तो वो दैट इज वाइप्ड आउट. यम तीर्थ करो बे पे खड़ा ये अंद अंद गो बे आबाद यमन अंद अंद करो बे पन भारतीय संस्कृति बे जिंद. 1440 टेम्पल्स जो वैली में हैं, जो एक्टिव टेम्पल्स थे बिफोर 90, 1440 दे आर डॉक्यूमेंटेड. एंड but Kalhan says in Rajtarangni, in Kashmir Mandala there are 100,000 temples, 100,000. यहाँ कहीं भी खेत में खोलते हैं तो वहां मूर्ति निकलती थी, शिवलिंग निकलता है, वहां विष्णु की मूर्ति निकलती है, वहां देवी की मूर्ति निकलती है. और इसलिए we have to dedicate ourselves for this great karma. नमस्कार. अब हम चलेंगे. सुरेंद्र जी कुछ बोलेंगे. तो ये इजन पेशेंट सबन वोन पडरू सबन वोन आप लोग जो काम कर रहे हैं, यू नो एक हेरिटेज सेंटर, एक हेरिटेज डिजिटाइजेशन उसकी शुरुआत जो है ना, वो हम लोग जैसे पेशेंट साहब हैं, पडरू साहब हैं, इस स्थान की जो महिमा है, इसकी हिस्ट्री है, मालूम है, बहुतों को नहीं मालूम. तो जो जैसे इन्होंने मैसेज दिया किस तरह से ये 1919 में डिस्ट्रॉय किया था, किस तरह से इसको रिवाइव किया, फिर किस तरह से बार बार इसको डिस्ट्रॉय किया, फिर से रिवाइव किया, तो वो जानना बहुत जरूरी है. वी कैन फैसिलिटेट ए सॉर्ट ऑफ ए हेरिटेज मंथ जहां पे जैसे आपका है, भद्रकली है, जितने भी यहाँ पे सिविलाइजेशनल काम है जो उस पे हो रहे हैं, उसका we will do online sessions with all those who are on the forefront, who knows about it. और उसको प्रिजर्व करने के लिए एक वेबसाइट करके, मतलब we will try to now create the archives. नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है. मैं आप सभी के साथ कामाक्षी डोगरा. आज इस हेरिटेज टूर का तीसरा दिन है और यहाँ से जो है हम टीटवाल जाएंगे. इस समय हम जो है वो टिक्कर कुपवाड़ा में हैं और कल का दिन कैसा रहा हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे. सर, कल की बात करें, कल बहुत सुकून मिला, हम जहाँ जहाँ भी गए. और भद्रकाली की बात करें, यहाँ की टिक्कर की बात करें, कल के दिन के लिए क्या कहना चाहेंगे? कल का दिन जिस तरह से पहला दिन था, कल का दिन भी उसी तरह से था. बहुत बिजी टाइट स्केड्यूल था. तो सबसे पहले हम लोग तो बारामूला गए कैंप में. वहाँ पे सभी अपने जो भाई प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मिले, उनकी दास्तां सुनी, उनकी जो मुश्किलात हैं उसके बारे में हमें अवगत कराया गया. उसके बाद वहाँ पे माहौल भी अच्छा था कि वहाँ के बच्चों के साथ हम मिले, वहाँ पे किस तरह से उनने श्लोकों का उच्चारण किया, अच्छे से उच्चारण किया, गीता श्लोक का बहुत अच्छे से उच्चारण किया. तो एक बड़ा अच्छा भी लगा, मगर बहुत दुख भी हुआ कि जो लोग बड़े बड़े मकानों में रहते थे वो आज पिंजरों में रह रहे हैं.
मगर चैलेंजेस तो बहुत सारी हैं, जी मगर उसका वो लोग डट के मुकाबला कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। जी तो उसके लिए जो समाज का उनका सपोर्ट होना ज़रूरी है, उसका एक प्रयास रहेगा किस तरह से समाज उनकी जो समस्याएं हैं उसका गवर्नमेंट के डिफरेंट सर्कल से उसको हाईलाइट करेगा। उसके बाद हम लोग शैलपुत्री माता शैलपुत्री के चरणों में गए। जी वहाँ पे जो काम चल रहा है उस मंदिर का, उसका भी जायजा लिया। उस बहुत पुरानी प्रतिमा को हमने देखा, दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद हम वहाँ से नुनटूसा कैंप में गए। जी वहाँ पे उनसे रूबरू हुए, वहाँ पे उनकी समस्याएं सुनी। उनकी भी बहुत सारे दर्द भरी कहानियां हैं। तो उसके बाद हम भद्रकाली गए। एक्चुअली उससे पहले भद्रकाली गए थे, और भद्रकाली में जो वहाँ का वातावरण था वो तो इतना अच्छा था कि सभी मग्न हो गए उस एनवायरनमेंट में। और खास तौर के जो वहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो भद्रकाली और जो अपना उनका जो सारा एनवायरनमेंट है उसमें कितना काम कर रहे हैं, कितना भक्ति से काम कर रहे हैं, उसका भी हमको सीखने को बहुत कुछ मिला। और भद्रकाली माता के वहाँ से ये तो पूरा पिलग्रिमेज था। सभी वो जो पौड़ियाँ थी, रूफटॉप पे जाते थे, वो जैसे रिलीजियस सारे जा रहे थे, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, पूरे लग्न के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे पूजा अर्चना की। और उसके बाद हम नुनटूसा कैंप गए थे, और फिर नुनटूसा कैंप से यहाँ पे टिक्कर आए। और टिक्कर में भी मतलब 36 साल में मैंने कश्मीर के बारे में, जो हमारे ये आश्रम है, मंदिर है, उसके बारे में बड़ा भयानक पिक्चर थी मेरे मन में। मगर यहाँ पर भी टिक्कर में जिस तरह से इनकी टीम काम कर रही है और इस प्रांगण को संभाल के रखा है, मेंटेन करके रखा है, और उसका एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, ये भी एक इंस्पिरेशन था। ये भी सीखने को काफी कुछ मिल रहा है। यहाँ पे जिस तरह से पहले वो मंडली करते थे, भगवती के चरणों में सभी भजन करते थे, वही माहौल आज 36 साल के बाद हमारे लिए, क्योंकि हम सभी इतने सालों के बाद आ रहे हैं, उसका हमने काफी आनंद लिया। आज टीटवाल जा रहे हैं, कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये कल दूसरा दिन था लेकिन उत्साह वही पहले दिन वाला था। तो आज कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, टीटवाल जाना है और एकदम जो है वो एलओसी के पास है। एक्साइटमेंट हमको हर एक दिन है। ओके अब टीटवाल का अलग महत्व है, शारदा माता के चरणों में जा रहे हैं, और जैसे आप सबको मालूम है, शारदा माता का कृपा रहा है, जो इंडिक सिविलाइजेशन है का जो उसका जो एक्सपेंशन हुआ है वो वहीं से हुआ है। तो आज हम जो सिंबॉलिक शारदा माता है, असली शारदा माता तो पीओजे के में है, तो उसका सिंबॉलिक आनंद, और ये इतनी महत्व इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे ये टिक्कर है, गुच्ची है, और शारदा, ये तो एक कॉमन कॉरिडोर था। किस तरह से हमारे संत नंदलाल जी वहां पे जाते थे शारदा में, एक्चुअली शारदा पीठ पे जाते थे, वहां से फिर आके यहाँ पे तपस्या करते थे, वो हमको पूरा दृश्य हमारे सामने आया। ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है हम सबके लिए, और हम चाहते हैं कि ये हर साल इसका हम कोशिश करेंगे कि ये एक ऑटोमेटिक स्टैंड अलोन इवेंट हो, तो उसका प्रयास रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन ओवरवेल्म्ड है। एक तो है एक्साइटमेंट और खुशी है कि हम वापस आए इतने सालों के बाद, 36 इयर्स के बाद, लेकिन इसमें बहुत इमोशंस जुड़ी हैं। इट्स नॉट जस्ट एक्साइटेड हैं और वो है। हम 2 कैंप्स में गए, वहाँ उनका जो हाल देखा, वो देख के अभी भी क्या वो रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो रहेगा तब तक हम शायद अपनी कम्युनिटी को बता सकते हैं और उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं हेल्प करने के लिए, या उनको अप्रोच करने के लिए, उनका साथ देने के लिए।
बाकी जो ये पिलग्रिमेज है ये तो अलग ही है, इसका तो हमने कभी, मैंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं सोचा था। ये आपका फर्स्ट टाइम है वहाँ पे? मेरा फर्स्ट टाइम टिक्कर में है, मेरा फर्स्ट टाइम भद्रकाली में है, मेरा फर्स्ट टाइम शैलपुत्री में है, मेरा फर्स्ट टाइम अब शारदा ऑब्वियसली वहाँ पे है। क्योंकि जब तक मैं 24 साल की थी जब यहाँ से गई हूँ, लेकिन तब तक हम कहाँ बिजी थे, पढ़ाई में, पढ़ना है और बहुत छोटी छोटी ट्रिप्स हम करते थे। ये इतना इलेबोरेट हमारा नहीं होता था, हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं देखा है ये, बेचारे वो भी लगे रहे अपने घर बनाने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में, और उन्होंने कुछ देखा भी नहीं। जो ज़्यादा हर्ट हो रहा है वो ये है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स ने ये नहीं देखा। ये जो रिवाइवल हो रहा है, चाहे यहाँ पे भद्रकाली में या टिक्कर में, इन्होंने इतना काम किया है, काश वो देख पाते। मेरी मदर ओल्ड है, मैंने उनको बोला था मेरे साथ चलो, लेकिन मुझे मालूम था वो यहाँ पॉसिबल नहीं है उनके लिए, वो हैंडीकैप हो जाएंगी। वो करती है, सारा काम करती है, बट वो यहाँ छोटी छोटी चीज़ों में, बस में चढ़ना उतरना नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस। आपका फर्स्ट टाइम है वहाँ पे, क्या कहना है? यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, 36 इयर्स के बाद मैं आई हूँ कश्मीर, और मेरे लिए भी काफ़ी इमोशनल ओवरवेलमिंग है, क्योंकि यहाँ से हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई। जैसे नीरजा जी ने अभी कहा कि इस जगह पे हम कभी नहीं आए थे, भद्रकाली या टिक्कर, और अभी यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, तो फिर भी ये काफ़ी इमोशनल है। पिलग्रिमेज तो है ही है, लेकिन इट्स वेरी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी एज वेल। सो अभी यहाँ से ये सफ़र जो है वो शुरू होने वाला है, और मैं आपको समय समय का पूरा अपडेट देते रहूँगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अभी हम लोग टिक्कर से टीटवाल जा रहे हैं, और जाते जाते अभी जैसा हम सब देख रहे हैं कि कितना सिक्लूडेड एरिया है, क्या ब्यूटी है, और जो पीछे वाली चोटी है कितना बर्फ है उस पे। अभी भी मैंने सुना कि अप्रैल के महीने में यहाँ इस सड़क पे बर्फ रहती है, और जब विंटर में यहाँ पे लगभग 12 फीट बर्फ गिरती है। मगर इसी में जो हमारे भारतीय सेना है इतने मुश्किल में काम करते हैं, बहुत सराहनीय है। किस तरह से देश के लिए वो अपनी जान जोखिम में डाल के देशवासियों की सुरक्षा के लिए अर्पित रहते हैं। अभी आगे हम अगली बाइट टीटवाल में देंगे, मगर ये थोड़ा बहुत एरिया था जहाँ पे अभी हम स्टॉप ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। Okay. जन्म जन्म की इच्छा पूरी हो गई। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं जर्सी आया हूँ। न्यू जर्सी से आए हैं। फर्स्ट टाइम है आपका यहाँ पे? इस यहाँ पे फर्स्ट टाइम। और कैसा लग रहा है किशन गंगा में स्नान करके? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत तमन्ना पूरी हो गई अपनी इतने सालों की। चलो चलो चलो।
सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। शारदा माता की जय। शारदा माता की हमारे यात्री भाई आए हैं बाहर से, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, सभी का मैं यहाँ पे वेलकम करता हूँ बेस कैंप LOC टीटवाल शारदा मंदिर पे। सभी का वेलकम। उससे पहले कि हम प्रोग्राम की शुरुआत करें, मैं सम्मान करना चाहता हूँ आपके जो हेड हैं, डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी। वेलकम डॉक्टर साहब। धन्यवाद। ये सभी आदर हमारे पूरे समाज के लिए है, तो मैंने इसको ग्रहण किया है ऑन बिहाफ ऑफ द होल समाज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेहनत कर रहे हैं, इस ऐसी ऊंची स्थान में आप इसको मेंटेन कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जो थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर ये मंदिर कोई नई चीज़ नहीं है। 1947 से पहले भी यहाँ एक मंदिर था, एक गुरुद्वारा था, एक धर्मशाला था। जहाँ आप खड़े हैं ये बेस कैंप है, शारदा बेस कैंप। 1947 से पहले यहाँ एक मंदिर, एक गुरुद्वारा था। जब कबायली रेड हुआ उसमें कबायलियों ने इस पूरे गांव को जला दिया, मंदिर को जला दिया, गुरुद्वारे को जला दिया। तब से ये ज़मीन जो है हम मुस्लिम लोगों ने, हम यहाँ पूरे मुस्लिम हैं, यहाँ कोई सिख नहीं, कोई हिंदू नहीं, पूरी मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो हमने 76 साल इस ज़मीन को अपने पास रखा अमानत के तौर पे। इसके बाद सर हमने अप्रोच किया, हमारे जो हेड फाउंडर हैं रविंद्र पंटा जी, दिल्ली से उनको लाया, जगह दिखाई, और यहाँ हमारी एक कमेटी बनी सेव शारदा कमेटी, जिसमें हमने एक पूरे वर्ल्ड को, पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख हमारा एक मज़हब है, वो इंसानियत का। इस कमेटी में सर 5 पंडित हैं, 3 मुस्लिम हैं, 1 सिख जोगिंदर सिंह हैं। और चूँकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, इसकी कंस्ट्रक्शन का पूरा काम मेरे ज़िम्मे आया, मैंने वॉलंटियर ये काम किया। ये रविंद्र पंटा जी की मेहनत, लगन आप सामने देख रहे हैं। इसका काम हमने 2 दिसंबर 2021 को लगाया और ऑफिशियली इनॉग्रेशन इसका श्री अमित शाह जी ने 2023 में किया। तब से हमारी यात्रा चल रही है। हमारे कश्मीरी भाई आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आ रहे हैं, साउथ से स्पेशली लोग आ रहे हैं। तो ये मंदिर जो है, इसके लास्ट केयर टेकर जो स्वामी नंदलाल जी हैं, जो 1948 में अभी आप टिक्कर से होके आ रहे हैं, उनकी समाधि से, उनका ये सामने मंदिर आप देख सकते हैं, वो भी बनाया हमने। तो आपका ज़्यादा समय ना लूँ, आप हिंदी समझते हैं सभी लोग, तो मैं शॉर्ट में कहूँगा कि यहाँ से शारदा पीठ के लिए, यहाँ से शारदा पीठ 83 किलोमीटर है, आप देख सकते हैं। 7 दिन का पैदल रूट है। मेन शारदा पीठ आप टॉप पे देख सकते हैं, यहाँ आप खड़े हैं, ये बेस कैंप है। यहाँ से 7 दिन का पैदल रास्ता था। उस टाइम गाड़ियाँ नहीं जाती थी। पहले चिल्हाना, फिर कुंडलशेई, सलखला नाइट स्टे, 8 मकाम, केरन, फिर दुदनियाल, लास्ट पे जाके शारदा पीठ पे हमारी यात्रा खत्म हो जाती थी। तो 76 साल के बाद ये मंदिर हमने बनाया और हमने यहाँ टीटवाल से पूरे दुनिया को मैसेज दी कि हमारा जो भाईचारा है वो अभी जिंदा है, और इस भाईचारे को कायम करने के लिए हमारे कमेटी और स्पेशली हमारे रविंद्र पंटा जी का बड़ा हाथ है। ये ज़मीन जो है, इसमें कुछ कमियां थी क्योंकि काफ़ी सालों से कुछ कम पड़ गई थी। फिर इस बार अभी हमने सोशल मीडिया पे नहीं डाला है, बट ये कि कुछ ज़मीन हमें और निकली। रविंद्र पंटा जी ने इसका पेपर वर्क किया। यहाँ सामने जहाँ आप बैठे थे, ये 14 मरले ज़मीन हमें और मिली। अब इसकी हम फेंसिंग कर रहे हैं और साथ में हम कोई और ज़मीन भी लेने जा रहे हैं, जिसमें हम एक यात्री निवास बनाना चाहते हैं और आप श्रद्धालुओं के लिए।
सर कैसा लगा आज कितने सालों के बाद कृष्ण गंगा में स्नान किया और शारदा माता के दर्शन करके? मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। ओके, जैसे मैंने पहले भी कहा है, 36 साल के बाद कश्मीर आया और यहाँ माता के दरबार में पहली बार आया। और मेरा ये ड्रीम था कि मैं कृष्ण गंगा में डुबकी लगा, जी और डुबकी लगा के इतना मन प्रसन्न हुआ। और जो हमारे माता, मेरी माता है, मेरी दादी है, दादाजी हैं, मेरी नानी है, नाना जी हैं, उनका कृष्ण गंगा में तर्पण भी किया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। और माँ शारदा तो क्रिएटर है, मतलब जो कश्मीर की जो सिविलाइजेशन है उसका स्रोत है। और यहाँ पे तो इतने सालों से सेंचुरी से ये एक स्थान रहता है। ये तो सिंबॉलिक है, असली तो हमने देखा कि 83 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे जो हमारा जो स्थान है, तो जैसे इनने सबों ने अपील की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप अगर एक व्यवस्था करें, जिस तरह से बाकी कॉरिडोर्स खोले हैं, इस तरह का कॉरिडोर खोलेंगे तो हम बहुत आपके आभारी रहेंगे। इससे देश कल्याण, विश्व कल्याण का एक मैसेज जाएगा। थैंक यू। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अमित जी, आप शारदा पीठ में आए हैं, पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आए हैं। एक्चुअली 36 साल के बाद हम पहली बार कश्मीर की धरती पे आए हैं। कश्मीर जो हमारी मातृभूमि है, और यहाँ पे आके तो एक अलग ही अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल आप देख सकते हैं एक आखिरी जो विलेज है इंडिया हमारे साइड से क्या है। और ये मंदिर मैं खासकर जो इसकी मैनेजमेंट टीम है, खासकर श्री रविंद्र पंडिता जी का आभार प्रकट करता हूँ। उनकी मेहनत सही में रंग लाई। मुझे याद है वो 10 साल से इसके लिए काम कर रहे थे, और फाइनली जो आज हम यहाँ पे देख रहे हैं, और अभी हमने कृष्ण गंगा में स्नान किया, वो एक्सपीरियंस मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भूल सकता हूँ। और ये हमारा रिवाइवल है, ये मंदिर जो है ये हमारा रिवाइवल है। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम जब ह्यूस्टन जाए, हम भी वहाँ पे कुछ ऐसा शारिका भवन टाइप बनाए। और ये हमारा हेरिटेज टूर की बात करें, आज तीसरा दिन, कल बीते हुए 2 दिन के और आज का जो दिन है, कैसा लगा आपको? क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं? हमारा सही में बताओ तो हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, हम वो कहते हैं ना, मतलब बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम 36 साल के बाद आ रहे हैं। हमने बचपन में, मैं 9 साल का था जब मैं यहाँ से हम निकले थे, तो तब की मेरी एक मेमोरी है और अब की मेमोरी। तो हम खीर भवानी गए, हम हरी पर्वत गए, हम कल भद्रकाली में गए थे, वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। रात को हम टिकर में रुके थे, खीर भवानी टिकर, और आज यहाँ पे। तो ये इट्स बियॉन्ड वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि एक इमोशनल कनेक्ट है इन जगहों के साथ हमारा। और अभी तक हम टीवी पे देख रहे थे, न्यूज़ में देख रहे थे, और आज हमने पर्सनली आके ये देखा, तो बहुत ही एक अलग अनुभव है। थैंक यू। My name is Shirin Rena. I am from New Jersey, and my experience so far has been nothing but great. This exposure to Kashmir, to the temples, to the camp, seeing who the Kashmiri Pandits that are still here, this has just been so life-changing. Seeing the most important lesson I think I've learned is to hold on to the education, to hold on to our culture, our traditions, our heritage, and yeah, that. This is your first time in Kashmir? Yes, this is my first time in Kashmir. मैं ज्योति ओगरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। यहाँ पे आके लगता है कि जैसे एक स्वप्न पूरा हुआ है। शारदा मंदिर को हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे। एक मंदिर बना है यहाँ पे हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों की मेहनत से, और एक सपना था कि यार यहाँ कभी पहुँचेंगे, और आज वो दिन आ गया है कि शारदा मंदिर के दर्शन हो गए हैं। और अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कदम है हमारे यहाँ, ऐसी जगह जहाँ आदि शंकराचार्य जी के कदम पड़े थे, और वो जगह जो 3000 साल पुरानी शारदा यूनिवर्सिटी और शारदा माता का यहाँ से यात्रा चलती थी। तो आगे आशा करते हैं कि ये यात्रा फिर से शुरू हो, शारदा माता, शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा मंदिर तक। और ये टीटवाल मंदिर की तो क्या तारीफ़ करूं, माता के साक्षात दर्शन हो गए हैं। मैं सभी
अपने हेरिटेज ग्रुप के ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करता हूँ। जी, आपका नाम, कहाँ से आए और कैसा लग रहा है कश्मीर में आके, कितने सालों बाद आए हैं? मेरा नाम है शिफालिका बान कोटवाल, मैं लंदन से आई हूँ। मैं कश्मीर आई हूँ 2 बार पहले, पर इस बार अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ आने में बहुत और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वी हैव ऑर्गेनाइज दिस टूर फ्रॉम 6 to 14 जून, जैसे आपको पता है। सारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस मिलजुल के हम लोग ने टूर ऑर्गेनाइज किया है। वी हैव हैड लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग US से, UK से, इन ऑल अराउंड इंडिया से आए हैं। इट्स बीन अमेजिंग सो फार। टुडे इज आवर 3rd डे। आज हम यहाँ टीटवाल आए हैं शारदा माता के मंदिर में। सुबह भद्रकाली गए थे, उससे पहले खीर भवानी गए थे। It's been a very amazing experience. Was very important for us to come like this, क्योंकि जैसे आपको पता है इतने साल हो गए, 36 years we have left home, but we are slowly trying to come back and reclaim what has always been ours. जी, कैसा लगा आज कृष्ण गंगा में स्नान करके और माता के दर्शन करके, शारदा माता के दर्शन? यहाँ वैसे मैं पहले भी आई थी टंगडार, यहाँ पे टीटवाल आई हूँ, बट ये मेरा 2nd ट्रिप है। मैं बहुत ही एक्साइट थी यहाँ आने के लिए और शारदा माँ को देखने के लिए। शारदा माँ यहाँ पे हमारी है। कृष्ण गंगा को देख के ऐसा लग रहा था कि उसी में बह जाए। मतलब ऐसी स्पिरिचुअलिटी थी उस गंगा में कि कुछ पूछो नहीं। कि एक्साइटमेंट इतनी थी कि डुबकियां मार मार के मैं एक बार स्लिप भी हो गई थी। तो माता का मंजूर नहीं था मुझे वहाँ गंगा में जाने का, इसलिए मैं वापस आ गई बोट से। और यहाँ पे आके ये मंदिर बहुत अच्छा है, इसके लिए सब लोगों को आना चाहिए यहाँ पे और दर्शन करने चाहिए। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत ही ऐसा हर कण में, हर हवा में एक शारदा माँ का टच है। ऐसा लग रहा है कि शारदा माँ ही टच कर रही है हमको। तो ये आशीर्वाद हम सबको मिला है आज बहुत दिनों के बाद। और यहाँ तक आना, कैसे आए हम, बहुत दूर है और आ गए। माता का बुलावा था और आ गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और ग्रुप में आना चाहिए, उनको देखना चाहिए हमारी शारदा माँ को, उनकी शक्ति कैसी है जिन्होंने यहाँ तक हमें बुलाया। जी सर, क्या कहेंगे, कैसा लगा आपके शारदा? बहुत अच्छा लगा जी। मतलब ये तो सौभाग्य की बात है कि हम आ पाए यहाँ, और आज यहाँ की हिस्ट्री जानने के बाद और भी अच्छा लगा कि कैसे हमने रिवाइव किया है अपना पुराना कल्चर। और एक जो बड़ी बात यहाँ की लगी कि जिन्होंने हमको इसके बारे में बताया, ही इज़ ए मुस्लिम फेलो एंड ही सेड दैट इस पूरे इलाके में यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन है। यहाँ कोई भी हिंदू नहीं है, कोई भी सिख नहीं है, क्योंकि वो सारे कबाली रेड के बाद चले गए थे। लेकिन उन्होंने आज तक वो ज़मीन बचा के रखी, और जब रविंद्र पंडित जी ने इनिशिएटिव लिया तो पूरा उन्होंने उनका सहयोग दिया। और आज की तारीख में जो ये सब मेंटेन कर रहे हैं वो एक अच्छा एग्जाम्पल है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। और अब हम सब देखना चाहते हैं कब ये मौका आएगा कि एक कॉरिडोर बन जाए जिससे हम फाइनली जो शारदा मंदिर है, शारदा पीठ, वहाँ जा पाए। कोई 80 किलोमीटर का कॉरिडोर है। काफ़ी उम्मीद करते हैं कि दोनों सरकारें इसके बारे में सोचें और हम वहाँ जा सकें। थैंक यू। आप आज शारदा पीठ आए हैं टीटवाल में, कैसा लग रहा है? ये आपका फर्स्ट टाइम है, क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुश हूँ कि हम आए। ये बहुत लंबी जर्नी थी और काफ़ी पीसफुल लगा। घाट में भी नहा लिया थोड़ा बहुत और पूजा भी की, तो बहुत अच्छा रहा। क्या मैसेज रहेगा आप सबके लिए? आई थिंक सबके लिए एटलीस्ट वंस लाइफ टाइम में आना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत हिस्टोरिकल साइट्स हैं और जितने बारी हम आ सकते हैं फिर वो कल्चर प्रिजर्वेशन रहेगा आगे। क्या बोला? गंगा में बहुत ही अच्छा, पानी बहुत ठंडी थी डायरेक्ट नेचर से, और वो बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा पूजा भी वहाँ की।